डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन। सबसे पहले आपको पता है कि रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन को हम लोग नंबर लाइन भी बोलते हैं। ये देखिए, दिस इज़ अ रियल लाइन। इसके मिडिल में ज़ीरो होता है, राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आज हमें रैशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। ओके, सो पॉजिटिव रैशनल्स ज़ीरो के राइट साइड पर होते हैं और नेगेटिव रैशनल्स ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर होते हैं। अब नेक्स्ट है, क्या हम एक रैशनल नंबर को फ्रैक्शन कह सकते हैं? यस, रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन ही तो होते हैं। उनके पास क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल नंबर के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वेयर a इज़ लेस दैन b। और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वेयर a इज़ ग्रेटर दैन b। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर लिखना आ गया तो प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, 13/5 ये क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अगर हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 13 को 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर 2 क्या आया? क्वोशिएंट, 3 इज़ रिमाइंडर एंड 5 इज़ डिवाइज़र। अब हम 13/5 को किस तरह से लिख सकते हैं? 2 3/5। क्यों? हम लोग क्या लिखते हैं? क्वोशिएंट को यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिवाइज़र को डिनोमिनेटर में। तो देखिए, 2 3/5, 2 इज़ क्वोशिएंट, 3 इज़ रिमाइंडर एंड 5 इज़ डिवाइज़र। अब हम 2 3/5 को 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम हैं। अब नेक्स्ट है, हम लोग एक नंबर लाइन हमने बना ली है। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर ये क्या है? क्वोशिएंट था ना, ये क्वोशिएंट को लोकेट करते हैं। उसके बाद 2 और 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। 2 और 3 के बीच की जो स्पेस है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, हमने 2 और उसके बाद है 3, 2 और 3 के बीच की स्पेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आप यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है? 3 है ना, तो हम 2 से 3 स्टेप्स आगे बढ़ते हैं और फिर जो पॉइंट आता है वही हमारा ये रैशनल नंबर होता है। ये देखिए, हम 3 स्टेप्स आगे बढ़े, अब ये जो पॉइंट आया यही है हमारा रैशनल नंबर 13/5। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव रैशनल होता जैसे -13/5, तब भी हम लोग पूरा यही स्टेप करते, बस क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल है ना, और नेगेटिव रैशनल कहाँ होते हैं? ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर। तो ये जो पूरा प्रोसीजर हमने किया है ज़ीरो के राइट साइड पर, यही सेम हम ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर करते। सबसे पहले हम, जैसे यहाँ पे 2 था वैसे ही हम लोग -2 को लोकेट करते
उसके बाद -2 के बाद जो सभी नंबर आ रहा है -3, इन दोनों के बीच की स्पेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते और फिर -2 से 3 स्टेप्स आगे बढ़ते। वही जो पॉइंट आता वही पॉइंट होता हमारा -13/5। अब नेक्स्ट है हम कैसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो एक बात आपको हमेशा के लिए लर्न करनी है कि एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है और एक नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और -1 के बीच में होता है। ओके, तो हमने एग्जाम्पल लिया है 1/2 का। 1/2 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और पॉजिटिव है ना, तो ये कहाँ पर लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में, इसी स्पेस में ये कहीं पर होगा 1/2। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में हम 0 और 1 के बीच की लाइन को डिवाइड कर देते हैं। 2 है ना डिनोमिनेटर, तो हम इस स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी है 0 और 1 के बीच की स्पेस। अब सेकंड स्टेप क्या है? न्यूमरेटर क्या है हमारा? 1 है ना, तो हम 0 से 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे और ये पॉइंट आया, यही पॉइंट है हमारा 1/2। ओके, अब अगर ये -1/2 होता तो हम लोग इसे किस तरह से लोकेट करते? सबसे पहली बात, -1/2 का मतलब ये एक नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 और -1 के बीच में प्रेजेंट होगा। 0 और -1 के बीच में, तब भी हम लोग सेम वही चीज़ करते, 0 और -1 के बीच की जगह को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, क्योंकि अभी हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। और फिर 0 से 1 स्टेप आगे बढ़ते, क्यों? जितना न्यूमरेटर होता है उतने स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। तो 0 से 1 स्टेप आगे बढ़ने पर हम इस पॉइंट पर आए, यही पॉइंट होता हमारा -1/2। तो आपको सेम वही काम करना है, बस अगर नेगेटिव रैशनल है तो वो 0 के लेफ़्ट साइड पर लाई करेगा और अगर पॉजिटिव रैशनल है तो वो 0 के राइट साइड पर लाई करेगा।